तो हेलो भाई, राम राम सारियानु, क्या हाल चाल है। सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, आज का ब्लॉग कुछ इस टॉपिक पे है। मतलब आप मैं बोल रहा हूँ एक रियलिटी के लिए, पर मैं अपनी लाइफ की स्टार्टिंग से लेके और आखिर तक, जब तक मैं हूँ अभी, इस टाइम की सारी स्टोरी बताऊँगा आपको, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आप बने रहें वीडियो में और मेरी स्टोरी को देखते रहें। तो गाइस, ये बात है लॉकडाउन से एक साल पहले की, उनसे पहले की 2019 की। तो भाई मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा था। मैं लमसम 13-14 साल का था। तो उसके बाद में मैं उधर गया था विशाखापट्टनम में, वाइजैग में गया था। उधर मैं अपना टैटू वगैरह का कुछ काम सीखा था। मेरे को कुछ भी नहीं आता था। उधर मैं टैटू वगैरह का काम सीखा था हमने। उसके बाद में हम मेहंदी लगाना भी सीखे थे धीरे धीरे। मेहंदी लगाने के बाद में ऐसे ही करके थोड़ा बहुत अपना 1-2 साल उधर में काटा था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही 1-2 साल हमने काटा था। उसमें आ गया 2020। अब 2020 के टाइम पे वहाँ पे लग गया था लॉकडाउन। तो भाई वहाँ पे लॉकडाउन लग गया था, तो हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी चीज़ की हो गई थी। और सबसे मेन बात बताऊँ आपको कि अगले दिन हम घर जा रहे थे घूमने के लिए। मैं था, हमारा ताऊ का लड़का था और उनकी दीदी थी। मतलब हमारी भी दीदी लगी वो। ठीक है, तो हम लोग जा रहे थे अगले दिन घर। तो हमारे जो जिनके पास हम मेहंदी सीख रहे थे, वो हमारे दरअसल जीजा जी लगते हैं। तो ऐसा हुआ था कि वो शाम को चले गए थे, आज शाम को जैसे चले जाएं। उसके बाद में हमारा सुबह का प्लान हो कि हम सुबह जाएंगे। तो हम सुबह जाने की बोल रहे थे, पर रात के 12। उसके बाद में लॉकडाउन लग गया था। तो 12 बजे मैसेज आया। हमने ट्रेन भी चेक करी थी, तो कोई भी ट्रेन नहीं थी, सभी ट्रेन कैंसिल थी। और काफ़ी देर सर्च करने के बाद पता चला सुबह तक में कि लॉकडाउन लग चुका है। बोल रहे हैं कि 15 डेज़ का लगा है लॉकडाउन, कोई दिक्कत करने की बात नहीं है, हो जाएगा। तो भाई हमने 15 डेज़ में देखा था, हमने उधर ही रहे थे आराम से 15 डेज़। खूब ट्राई किया था हमने उधर में कि कैसे भी करके घर पहुंचा जाए। उसके बाद में 15 डेज़ के बाद में हो गया 1 मंथ का। अब 1 मंथ भी उधर में हमें काटना था। हम बचे थे कितने, नॉर्मली 7-8 लोग बचे थे रूम में। तो लॉकडाउन तो लग चुका था। तो हमारे पास कुछ थोड़े बहुत पैसे थे जो भी हमने अकाउंट वगैरह कर रखे थे। और मैंने तो गुल्लक ले रखा था भाई, उसमें मैं जोड़ता गया था पैसे। ठीक है, गुल्लक में आपको सारी कुछ बताऊंगा मैं शुरू से लेकर एंड तक। बस बने रहिए हमारे ब्लॉग में एंड देखते रहिए अच्छे अच्छे वीडियो। तो उसके बाद में क्या हुआ भाई कि मतलब हमने जो जितना भी पैसा जोड़ा था, मैंने जोड़ा था गुल्लक में 700-800 रुपये जोड़ा था। उस टाइम में मेरे लिए बहुत थे, उस टाइम की टाइम में। आज के लिए वो 700-800 मेरे लिए कुछ मायने नहीं होते। तो वो पैसे बहुत थे मेरे लिए। तो कभी हम पेप्सी वगैरह पी लेते थे, कभी कुछ पी लेते थे, कभी थोड़े बहुत पैसे बच जाते थे उनसे चावल खा लेते थे ला के, या कुछ आटा वगैरह। मतलब राशन चल रहा था खूब अच्छा खासा। फिर हमारे पास क्या हुआ, पैसे की थोड़ी शॉर्टेज आने लगी। तो हमारे पास पैसे की शॉर्टेज आने लगी। हमारे पास 4-5 हज़ार रुपये बचे थे उसके बाद में, शॉर्टेज आने के बाद। तो हमने सोचा था भाई ऐसे तो लॉकडाउन नहीं खुलेगा, कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ ना कुछ प्लान करो। तो हम 4-5 लोग बचे थे। तो उन लोगों ने एक सिंपल सा प्लान किया था कि बैग अपने अपने तैयार करो, रूम का भाड़ा वैसे भी चल रहा है, अगर जो अपने बैग तैयार करो और अपने जैसे भी खुशी हंसी खुशी कैसे भी घर पहुँचो आराम से। ठीक है, तो हमने लोगों ने ये प्लान किया था। तो उसके बाद में क्या हुआ गाइस कि हम उधर से निकले, रूम पे से निकले, गली में मिल गए पुलिस वाले। अब वो पूछने लगे कहाँ जा रहे हो तुम। तेलुगु में एक लैंग्वेज होती है, हम दरअसल साउथ इंडिया थे विशाखापट्टनम में, वहाँ की लैंग्वेज एक अलग होती है। तो एक पुलिस वाला था, उसको हिंदी आती थी प्रॉपर तरीके से। तो उसको हमने बताया, हमको तेलुगु इतनी नहीं आती थी क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही गया था। अब 1 साल में बंदा वो तेलुगु नहीं सीखता। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में गया था उधर में, तो इतनी तेलुगु मेरे को नहीं आती भाई। तो उधर में हम गए थे धीरे धीरे पुलिस के पास। 2 लड़के गए थे, एक हमारे जो भैया जी थे और एक हमारे रिश्ते में जीजा जी लगते थे, वो लोग गए थे। तो उन्होंने बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी पैसा नहीं है और अभी हम जा रहे हैं गांव। उन्होंने पूछा गांव कहाँ पर है तुम्हारा। तो उधर में एक ऐसे ही है कि हमारे जो यूपी वाले हैं ना, जैसे कि अभी मैं मथुरा वृंदावन का हूँ यूपी का। तो अगर जो मैं ये बोल देता कि हम यूपी जा रहे हैं, तो भाई
उधर के लोग पता है क्या सोचते हैं कि यूपी वालों को कुछ गलत समझते हैं, उधर उधर साइड में यूपी वाले को कुछ गलत समझते हैं उधर साइड में, साउथ साइड में। और हमने बोला उधर में जाके कि सर ऐसे ऐसी बात है, हम राजस्थान से हैं, कि ठीक है आप राजस्थान जा रहे हो, कि ठीक है। हम बोले सर हाँ जी हम राजस्थान जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी खाने के लिए कोई भी पैसा सामान कुछ भी नहीं है। कि कितने दिन हो गए यहाँ पे, कि हमने बताया काउंट करके कि इनको, हमारे जो जीजा जी हैं उनको 5 साल हो गए हैं और हम तो अभी नया नया हैं। तो उधर में हम निकल गए थे, उन्होंने बोल दिया ठीक है चलो ठीक है निकल जाओ आप। अब उधर से लॉकडाउन का दौरान था, कोरोना का ऐसा महामारी चल रही थी कुछ कोरोना की। अब चल रहा था या नहीं चल रहा ये तो सब ऊपर वाला देखता है भाई। तो उसके बाद में हमने क्या किया कि हम उधर गए थे मेन हाईवे पे, उधर निकले आराम आराम से, कोई भी भान नहीं था भाई। कम से कम हम 5 किलोमीटर पैदल चले थे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, सामने उधर साइड में एक होटल पड़ा था, वो होटल भी बंद था भाई। लॉकडाउन के दौरान कौन होटल खोलेगा, पुलिस वाले काफ़ी खड़े थे उधर में, पुलिस वालों ने मना कर दिया था भाई होटल वोटल कुछ नहीं खुलेगा। हमें भूख भी लगी थी काफ़ी तेज, फिर हमने सोचा कि कुछ ना कुछ तो हो खाने के लिए। तो उधर में एक गांव था छोटा सा बिल्कुल, उस गांव का नाम शायद ऐसा ही कुछ था तेलुगु में करके, मणिपाला ऐसा कुछ गांव का नाम था भाई। उधर में हम रुके थे, पूरा रात उधर ही रुके थे। हम निकले थे 12 बजे रूम पे से, तो पूरा रात उधर ही रुके थे पैदल पैदल, थोड़ा परेशान भी हो गए थे। तो हमने पता है क्या लिया था, 10-10 रुपये वाली नमकीन ली थी भाई, और एक पानी की बोतल, उससे पी के हमने खाना अपना कंप्लीट किया था भाई। मतलब अपनी लाइफ का मैं सबसे आपको सीरियस बता रहा हूँ, अपनी लाइफ में जो गुजरा है मेरी लाइफ में। आपने सोचोगे तुम, अगर जो आप ये पूरा ब्लॉग देख रहे हो ना, तो ऐसे ही बने रहें ब्लॉग में, और आपको मैं ऐसी ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आपने कभी रियलाइज़ नहीं करी होंगी, अपनी लाइफ में कभी रियलाइज़ नहीं करी होंगी। क्योंकि हो सकता है आप दिल्ली से देख रहे हो सकता है आप नोएडा से देख रहे हो सकता है आप फरीदाबाद से देख रहे हो सकता है आप हमारे गांव से भी देख रहे हो, और काफ़ी रिश्तेदार ऐसे भी हैं जो हमारे आड़ पड़ोस के हैं, वो भी देख रहे हो। तो इस ब्लॉग में बने रहें और ब्लॉग को काटे ना, और वीडियो को बिल्कुल ना स्किप करें, जहाँ से चल रही है वहीं से देखते रहें, ठीक है। तो उसके बाद में हम उधर में गाँव में रुके, आराम से खाना खाया, वही नमकीन 10-10 वाली, और पानी पी के अपना गुजारा किया था पूरी रात। फिर उसके बाद में हमारा डे 2 आ गया सुबह का। सुबह के दिन में उधर हम 1 किलोमीटर थोड़ा और आगे चले, तो उधर में एक गाड़ी जाती है भाई, कार वाली। तो वो गाड़ी आई थी, पता है किधर से आई थी, वो आई थी वो झांसी से वो गाड़ी आई थी। तो वो गाड़ी उधर में खली थी, साउथ के बॉर्डर पे जस्ट अपोजिट ही वो गाड़ी वहाँ पर खली थी। उधर में वो गाड़ी वापस से लोड होके ना उधर जा रही थी राजस्थान की साइड में, ठीक है। वो गाड़ी उधर राजस्थान की साइड में जा रही थी लोड होके, उसमें बाइक वगैरह भी जाती हैं, कार वगैरह भी जाती हैं, और इतना प्रॉपर भाई नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे साथ। तो वो गाड़ी जब राजस्थान जा रही थी, तो हमने ड्राइवर से बात करी थी, और जो उनके जो डिलीवरी करवा रहे थे, जो पहुंचा रहे थे उधर गाड़ी, उनसे भी बात करी कि सर हम ऐसे ऐसी बात है, हम राजस्थान जाना चाहते हैं और हम ऐसे करके फंस गए हैं थोड़ा सा। तो उन्होंने बोला कि कहाँ से, ऐसे मतलब आप बिगर बताए निकल आए हो क्या उधर से साउथ से। कि हमने बोला कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल हमें गांव जाना है और हमें काफ़ी दिन हो गया है यहाँ पे लॉकडाउन में फंसे, पर अभी भी लॉकडाउन नहीं खुल रहा है, और हमारा फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। वो सब बता के उन्होंने डन कर दिया कि ठीक है आप जा सकते हो। उसके बाद में भाई वो ड्राइवर था ना, उसकी मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हमें कम से कम 500 किलोमीटर लमसम ले जाके उस ड्राइवर ने हमें छोड़ दिया भाई। और उधर में 500 किलोमीटर ले जाकर उस ड्राइवर ने हमें छोड़ दिया, पता नहीं कैसे घुमा के ले गए थे, मेन हाईवे पे ले गए थे शॉर्टकट करके। तो हम भाई केबिन में बैठे थे, जो पीछे का केबिन होता है जिसमें बाइक वगैरह जाती हैं, उधर में गैस सिलेंडर, उधर में चूल्हा, उधर में खाना पीना, उधर में ही सब कुछ था है। और फ्रेश होने के लिए तो बाहर जाना पड़ता है भाई, तो सभी कुछ उधर में ही था। तो हम भाई उधर में खाना वाना खा पी के आराम से सोते थे, कभी मन आता था बैठ जाते थे, गाड़ी चलती रहती थी भाई साहब। मतलब मैं बता ही नहीं सकता, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी हमें। उसके बाद में भाई क्या हुआ कि मतलब हम उधर 500 किलोमीटर पहुंच के एक होटल था,
उधर में होटल चालू था भाई, कोई पुलिस वाला नहीं था, कोई चेकिंग नहीं थी, 2-4 ट्रक चल रहे थे, बाकी सभी गाड़ी बंद थी भाई। तो उधर में जाके हम रुके, उधर होटल में खाना खाया। हमारे पास पैसे ऑलरेडी पड़े थे 4-5 हज़ार रुपये, तो थोड़ा बहुत खाना खाया था। उसके बाद में खाना खाने के बाद भाई हमने ऐसा किया कि हम वहाँ पे थोड़ा सा आराम करने के लिए रुक गए। तो वो ड्राइवर ने उधर से बहुत बड़ी गलती कर दी थी भाई, हम लोगों को ऐसे बोल दिया कि तुम आराम से सो, बैग फैग निकाल लो अपना, खाना वाना बना लो इधर ही। तो हमने बोला कि नहीं, हमने होटल पे खाना खा लिया। नहीं, बना लेना, अभी मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो भाई उधर में हमारे सारे सामान को निकाल दिया था होटल पे ही। तो उधर से वो क्या है कि रात में गाड़ी लेके निकल गया भाई। हम उधर घूमते करते रहे, ऐसा लॉकडाउन उधर तो नहीं लग रहा था भाई हमको लॉकडाउन। उधर में 2-4 लोग भी मिले थे, वो बोल रहे थे नो प्रॉब्लम रहे हो आप, यहाँ पे सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई उधर से हम मतलब एकदम टूट गए थे भाई। वो गाड़ी लेके निकल गया राजस्थान की तरफ और हमें छोड़ गया था मतलब 500 किलोमीटर आगे, बस अपने आंध्रा से 500 किलोमीटर आगे छोड़ के गया था भाई। उधर में हम काफ़ी देर सोचे थे कि अब क्या होगा, ऐसे ऐसे बात है, गाड़ी तो चली गई। तो उसके बाद में भाई हमने क्या किया, थोड़ा और पैदल पैदल चले कि कुछ तो जा रहा होगा। उधर में एक ट्रक वाला रुका भाई, मेन हाईवे पे हम चल रहे थे, बिल्कुल सुनसान रोड था भाई, मेन हाईवे पे चल रहे थे। तो उधर में पैदल पैदल पहुंचते हमें एक मिला ट्रक वाला, जो ग्वालियर जा रहा था भाई। अब वो ग्वालियर जा रहा था, तो वो बोल रहा था, हमने उन्हें रोका था। तो हमने उन्हें रोका कि भाई कहाँ पर जा रहे हो। वो बोल रहे थे भाई हम ग्वालियर जा रहे हैं और आपको कहाँ जाना है। मैं बोलो सर हमें तो अभी मथुरा जाना है, किसी को आगरा भी जाना है, किसी को जयपुर भी जाना है। कि अच्छा ठीक है, कि ऐसा करो ग्वालियर तक चलता हूँ मैं, अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप गाड़ी में बैठ सकते हो। मैं बोला अगर जो आप ग्वालियर तक जा रहे हो तो फिर उधर से फिर जाना पड़ेगा, उधर में वाहन नहीं मिला तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें जाना है तो सीधा ही जाना है, डायरेक्ट ही पहुँचें तो उसके बाद में क्या हुआ भाई, उन्होंने बोला कि एक आदमी का 2,000 रुपये लगेगा। अब भाई उसको ये नहीं सोचा कि लॉकडाउन के दौरान किसी की हेल्प करनी चाहिए या पैसे मांग रहा है वो बंदा, मतलब एक मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, हर इंसान फ़ायदा उठाता है एक मजबूरी का। किसी इंसान पे कोई मजबूरी पड़े तो वो फ़ायदा अक्सर उठाता है, ठीक है। तो भाई मतलब उधर से हमने बोला ठीक है भाई, हमें नहीं जाना, हमें माफ़ करो और आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उधर से हम 2-3 किलोमीटर पैदल चले थे। उसके बाद में उधर पैदल चलते नॉर्मली हमें उधर नॉर्मली 3-4 दिन बीत चुके थे भाई। उसके बाद में भाई वो मार्बल का एक वो होता है साइड में, पूरा फैक्ट्री होता है, मार्बल टेल वगैरह जो भी कुछ आइटम रहते हैं उनके अपोजिट ही, मेन रोड के अपोजिट में थोड़ा सा साइड करके थे। उधर में ट्रक लोड हो रहे थे भाई। अब आप किस्मत देखो हमारी कितनी अच्छी थी, ठीक है। ये तो मैं बहुत आगे आ गया, आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। पीछे एक और बात इंटरेस्टिंग बताता हूँ मैं आपको। हम पैदल पैदल चल रहे थे, एक कार वाला आया था पीछे से भाई, एक कार वाला आया, उसमें से अंकल उतरे, मतलब हमारे जस्ट हम पैदल पैदल चल रहे 4-5 लोग, ऐसे करके गाड़ी लगा दी भाई, ठीक है, गाड़ी लगा दी उन्होंने आगे आगे। फिर उसके बाद में वो उतरे, उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो। हम बोले सर राजस्थान जा रहे हैं। कि पैदल पैदल? कि नहीं सर, कोई गाड़ी की हेल्प करके कोई कैसे पहुंच जाएंगे सर। कब तक पहुंचे हुए? हम बोले कि सर देखो कितना तक पहुंचे कोई पता नहीं, मतलब हमारे बड़े आदमी बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़, रियलाइज़ करो आप, बस वीडियो में बने रहना, सुनते रहना। इंटरेस्टिंग कहानी है भाई, बहुत ही ज़्यादा रियल लाइफ की कहानी है, लॉकडाउन के दौरान की। मतलब हमारे साथ सब हुआ था जो हम तुमको बताने वाले हैं। शुरू से लेके एंड तक बस बने रहें, वीडियो भी स्किप ना करें, बस सुनते रहें वीडियो को। तो उधर में भाई मतलब हम पहुंच गए, उन्होंने मतलब गाड़ी लगा दी साइड में। अब ऐसे करके पूछने लगे सवाल जवाब, ऐसे लग रहा था मुझे तो कोई बड़ा आदमी है, और हकीकत में वो ही निकला भाई, बहुत बड़ा आदमी था। उसके 4-4 फ्लैट थे उधर में, 4-4 5-5 फ्लैट थे। तो पता है क्या किया उसने, हमें ले गया कि चलो मेरे साथ इधर ही पास में। तो भाई एक इंसान की ये भी बढ़िया है कि वो इंसान बढ़िया था, किसी भी चीज़ को हमको कोई तकलीफ़ नहीं दी। तो उधर में हम गए थे, तो होटल के जस्ट मेन गेट पे ही, मतलब 4-5 वो फ्लोर होते हैं ना, होटल के जस्ट मेन गेट पे ही हमें उधर में रोक दिया, ठीक है।
उधर मैं रोक के हमें आराम से पूछा क्या है क्या नहीं है, कुछ है, कहाँ पर जा रहे हो, क्या नहीं है। वो सभी पूछने के बाद भाई उन्होंने होटल में से मंगाया खाना हमारे लिए। और वही था उधर का, तो मतलब साउथ के बॉर्डर से पार हुए थे। सांभर चावल इडली वगैरह और रोटी भी थी एक, शायद रोटी नहीं बोलते उधर में, पूरी बोलते हैं। हमारे यहाँ पे छोले भटूरे बोलते हैं, हमारे यूपी साइड में, दिल्ली साइड में छोले भटूरे बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो मंगाया था सभी, खाना वाना खिलाया हमको बड़े आराम से। फिर पूछताछ भी करते रहे खाना खिलाने के टाइम में। तो मैं तो भाई मन मन में ये सोच रहा था, मैं बोलो यार क्या कह रहे हैं ये अंकल, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी भाई, आप शॉक हो जाओगे वीडियो सुन के, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप बने रहे बस ब्लॉग में। तो उन्होंने बोला कि मेरे साइज़ का एक और लड़का था, तुमको बताऊँ मैं, उसका नाम था सचिन, दरअसल सचिन नाम था, और मेरा नाम है संतोष अमरावत ऑफिशियल ब्लॉगर, ठीक है। अभी मैंने रखा है, पूरा नाम मेरा है संतोष अमरावत ओनली, आधार कार्ड में यही नाम है भाई। तो मैंने संतोष हटा दिया, अमरावत ऑफिशियल ब्लॉगर कर दिया, ठीक है। तो भाई मतलब वो लड़का भी था, मैं भी था, और हमने मतलब वहीं पे बैठ के खाना खाया था। और हम खाना खा के फ्री हुए थे, तो हम दोनों एक ही साथ में खड़े हो गए थे, वो 4 लोग एक साइड में हो गए थे भाई। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है भाई, जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप सोच के शॉर्ट हो जाओगे भाई, मतलब सिस्टम हैंग हो गया था पूरा हमारा। तो वो अंकल पता है क्या बोले हमको, मतलब उनको बोले थे बड़े आदमी को कि 2 लड़के तुम्हारे हैं क्या, मतलब हाँ हमारे हैं, कि तुम्हारे साथ जा रहे हैं, कि हाँ, कि ऐसा करो इन दोनों लड़कों को हमारे साथ होटल में भेज दो, आराम से सुलाएंगे इनको, बेड पे आराम से खाना पाना खिलाएंगे, और आराम से मतलब सुबह होके तुम्हारे पास भेज देंगे। हमें कुछ गड़बड़ लगा भाई। अगर जो वो अंकल ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो अंकल आप पूरी देखना है वीडियो, क्योंकि आपको तो हिंदी आती थी, ठीक है। तो उधर में जहाँ तक मेरी ये वीडियो पहुँच रही है, एक बार प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं देख सकूँ मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है, ठीक है। इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा वीडियो बनाने का, और इससे आगे भी मैं वीडियो बनाऊँगा और इंटरेस्ट आएंगे वीडियो में, ठीक है। तो भाई मतलब उधर में क्या हुआ कि वो अंकल मतलब ऐसे पूछने लगे कि दोनों लड़के तुम्हारे हैं क्या, बोला हाँ, कि ऐसा करो उनको भेज दो होटल में, कल सुबह हम भेज देंगे, आराम से सिलाएंगे इनको, खाना वाना खिलाएंगे, उधर ही सो जाएंगे, सुबह होके आ जाएंगे। तो हमें इधर में कुछ डाउट लगा भाई, बहुत ज़्यादा शॉकिंग की बात है। खाना खिला दिया, उसके बाद में पूछ रहे हैं कि इनको होटल में भेज दो, और बाकी लोगों को बोल रहे हैं आप यहीं पे सो जाओ। इसी चीज़ में भाई मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँ, ये चीज़ मुझे पहले भी नोटिस हुई थी, ये चीज़ के बारे में मुझे पहले भी पता था, क्योंकि जो मेरा माइंड चलता है, मैं पढ़ा लिखा इतना नहीं हूँ, पर जो मेरा माइंड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ है माइंड मेरा। इस चीज़ के बारे में हमें एक बार नोएडा की बात है, सेक्टर 16 ऐसा कुछ करके 18 था शायद, मुझे नहीं पता, पर सेक्टर नोएडा की बात है। हमें क्या हुआ था, यही सेम चीज़ हो बता रहा हूँ मैं आपको, यही सेम चीज़ नोएडा में क्या हुई थी हमारे साथ कि एक हम रॉन्ग साइड में चल रहे थे, मेट्रो स्टेशन पार करके रॉन्ग साइड में अपनी दुकान की तरफ जा रहे थे। मैं नोएडा में भी मेहंदी सीखा हुआ हूँ ऑलरेडी, ये देख सकते हो मेरे हाथ, ठीक है। तो हम उधर जा रहे थे रॉन्ग साइड में, उधर में आए एक अंकल जी, मतलब हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर है पूछने लगे। तो हमने तो नहीं बोला था, हमने सॉरी, हमने बोला अंकल यहाँ पे हमें नहीं पता, हम नए आए हैं, हमें नहीं पता यहाँ पे मंदिर कहाँ पर है। तो उन्होंने बोला कि थोड़ी दूर आगे जाने के बाद, बेटा रुको रुको रुको, चलो ये बता दो मस्जिद कहाँ पर है। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, मैंने सोच लिया था एक चीज़ के, इंसान जब मंदिर पे जा रहा है और मस्जिद भी पूछ रहा है, मैं बोला अंकल हमें मस्जिद भी नहीं पता। 3 लोग थे हम, उनका नाम तो पता नहीं, मैं शेयर नहीं करना चाहता 2 लोगों का नाम, वो मेरे भाई थे, मतलब मेरे बराबर के ही थे, एक मुझसे बड़ा भी था, वो भी वीडियो देख रहा होगा भाई। बने रहिए ब्लॉग में, बहुत मज़े लेंगे, बने रहिए हैं। तो मतलब वो भी, मतलब हम रियलाइज़ हो गए थे, हम बोले कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। मैं बोला अंकल हमें नहीं पता। इतनी देर में आ गया एक लड़का, आ गया बाइक से, उसके पीछे एक और लड़का बैठा था। वो लड़का मेरे हिसाब से ऐसा होगा नॉर्मली 50 किलो का, मैं शरीर से बता रहा हूँ 50 किलो का होगा, पतला पतला सा था। इतना जो शरीर था ना उसका, वो इस टाइम हमारे बुआ के लड़के का है। मैं आपको दिखा दूंगा कभी ना कभी, ब्लॉग में ज़रूर मिलेंगे हम बुआ के लड़के, ठीक है, मैं आपसे उनसे ज़रूर मिलाऊंगा, ठीक है। ऐसा ही था सेम। और एक था खूब हट्टा कट्टा एकदम, बिल्कुल बॉडी बिल्डर सा। तो उस पर पता है हमारे सामने ही उस पर पता है क्या बोलने लगा
कि अभी तेरा एक्सीडेंट हुआ है थोड़े बहुत दिन पहले और तेरे सिर में लगी है। इतनी देर में पता है वो ऐसे सिर पकड़ लिया, ओ दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ऐसे करके। तो वो 2 लड़के थे ना मेरे साथ में, वो बोले भाई ये तो कोई जादूगर है भाई, इसका जादू देख के चलेंगे। मैं बोलो यार चल, लेट हो रहे हैं, ऑर्डर पे भी तो जाना है। कि नहीं, देख के चलेंगे, इसका जादू बहुत बढ़िया है। तो भाई उन्होंने मतलब जादू देखा। अब जादू कैसे दिखाया पता है, जो गोल्ड मोर का वो होता है कागज, उसमें पहले तो हमको बोला तीनों को इधर में साइड में बैठो। जस्ट उसके पीछे की साइड में बहुत बड़ी अपार्टमेंट थी, मतलब कम से कम हजारों लोग रहते होंगे उस अपार्टमेंट में। उधर में मेन गेट था, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था उधर में भाई, ये देखो तुम, सबसे बड़ी बात। उसके बाद में उधर में बैठा लिया हम लोगों को। तो बोलने लगा कि आप लोगों को जादू दिखाऊं। मुझे तो एक चीज़ का विश्वास हो गया था, कुछ तो गड़बड़ है इधर। एक चीज़ मैंने सोच ली थी, कुछ तो यहाँ पर कुछ काला है दाल में। तो मुझे नहीं पता था पूरी दाल ही काली है, क्योंकि वो जो 2 लड़के थे ना, वो भी उस अंकल के साथ मिले हुए थे। ठीक है, नोएडा की बात बता रहा हूँ, ऐसा होता है नोएडा में। ठीक है, तो उधर में मतलब हमने सोचने लगे, मतलब हम बोले कि कौन सा जादू दिखाएंगे। कि बेटा ये है गोल्ड मोर का कागज, ऐसे करके इसमें बस मैं थूकूंगा। ठीक है, इसमें ऐसे करके थूकूंगा और इसको फोल्ड करके मैं अपने पैर के नीचे दबाऊंगा और इसमें आग लग जाएगी। मैं बोला ऐसा जादू है क्या अंकल? कि हाँ बेटा ऐसा जादू है। मैं बोला ठीक है अंकल, कोई दिक्कत नहीं, आप जादू देखो। उसका जादू देखा और सच में पैरों में आग लगी थी, मतलब नीचे दबाया उसने पैर के नीचे तो आग लगी थी भाई। तो फिर हमने एक चीज़ सोची कि यार ये जादू तो दिखा दिया। उसके बाद में पता है क्या बोलने लगा वो, कि अपने अपने फ़ोन निकाल लो और अपने अपने फ़ोन का पासवर्ड बता दो। कि एक लड़के ने अपने फ़ोन का उसके सामने ही पासवर्ड खोल दिया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है कि कोई बाबा जी होता, भगत होता या कुछ भी होता तो ऐसे नहीं पूछता कि अपने फ़ोन का पासवर्ड बता दो, या फिर ऐसे कहता कि अपने फ़ोन को आप फ्लाइट मोड पे लगा दो या अपने फ़ोन को साइलेंट पे कर दो। ऐसे कौन कहता है भाई, जो डोंगी होता है। ठीक है, तो वो दरअसल कुछ भी नहीं था, कुछ भी, एक नंबर का चोर था भाई वो। दरअसल आपको बताऊँ, वो 3 लड़के उसके साथ में थे और मैं स्टार्टिंग में नया नया नोएडा में आया था नोएडा में। तो मुझे ये भी चीज़ नहीं पता था कि नोएडा में होता क्या है दरअसल। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में आया नोएडा में, सेकंड नंबर मतलब मैं नोएडा में मेहंदी सीखा था काफ़ी अच्छी करके, क्योंकि साउथ में इतनी अच्छी मेहंदी नहीं लगती है। तो उधर मैं नोएडा में आया भाई, तो उधर में मतलब मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो एक वो बोला अंकल कि ऐसा करो बेटा, ये आप फ़ोन यहाँ पे रख जाओ। पहले फर्स्ट मुझको बोला था कि फ़ोन यहाँ पे रख जाओ और यहाँ पे मेट्रो के जो 10 खम्भे हैं ना, ऐसे करके इनको 10 खम्भे पार करके उधर में मैं आपको ये मिट्टी दे रहा हूँ, उधर में ये मिट्टी पटक के आनी है और कुछ भी बनता दिखे तो उसको वापस नहीं देखना है, और जब जा रहे हो तो पीछे मुड़ के मत देखना, अब जब आ रहे हो तो पीछे मुड़ के मत देखना। ऐसे कर रहा था वो। तो मेरा फ़ोन रखवा लिया, तो उन दोनों लोगों को वहीं पे बैठा लिया था, वो मेरे दोस्त थे जो, उनको उधर ही बैठा लिया था। तो मुझे भेज दिया भाई उधर में। अब मैं 10 खम्भे जल्दी जल्दी चलता गया, मैंने पार कर दिए 10 खम्भे। उधर में पटक के आया, मैंने वापस मुड़ के देखा, कुछ भी नहीं बना भाई। अब कुछ भी नहीं बना तो मैंने जल्दी जल्दी आना शुरू कर दिया। ठीक है, देखा कि हाँ कुछ गड़बड़ है। तो उसके बाद में मेरा भी दिमाग काट दिया था भाई, पर मैंने अपने माइंड के अकॉर्डिंग ही चलाया भाई। तो उधर में क्या हुआ कि एक लड़के को और भेज दिया पीछे से कि तू भी चला जा जा इसके साथ, और तू भी 10 खम्भे पार कर। एक एक करके, का मतलब ये है कि एक एक करके वो सबको भेजना चाह रहा था। तो एक लड़के को उधर ही रोक रखा था, एक को भेज दिया। तो वो लड़का को मैंने बोला कि ऐसा ऐसा बात है कि चूतिया बना रहा है वो हम सबको। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। ठीक है, और कुछ तो गड़बड़ है, फ़ोन थोड़ी ना रखवाता कि यार मुझे चिल्लाएगा तू, ऐसा कर, मुझे मारता हुआ ले चल। तो मैंने उसे मारा तो कुछ नहीं था, पर एक्टिंग कर रहा था पूरी मारने की कि मैं उसे मारता हुआ ले जा रहा हूँ वापस। तो भाई उसमें 2-4 चांटे मारे थे वैसे करके, मतलब धक्का पक्का मार के उधर ले गया। फिर मुझे आ गई गुस्सा, मैं बोला मुझे नहीं पता, मेरा फ़ोन दे दो तुम वापस। कि क्या हुआ? मैं बोला कुछ भी नहीं है भाई उधर, कुछ भी। ठीक है, मुझे मेरा फ़ोन दे दो वापस। तो फिर उसने बोला बे अभी 1 मिनट शांत तो हो। मैं बोला मुझे नहीं पता। तो पता है मैंने क्या किया था, मतलब जब मैं उनसे गुस्सा दिखा रहा था ना, तो मैं ऐसे करके मतलब घूम रहा था उधर ही, उनके पास नहीं जा रहा था, घूम रहा था। तो ऐसे करके जेब में से फ़ोन निकाला, ये है क्या? मतलब ये नहीं है। तो उसके बाद में ये है क्या? मतलब ये नहीं है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे मेरा फ़ोन निकला, मतलब हाँ यही है। तो मैंने दूसरे मेरा फ़ोन लिया, ऐसे करके लाओ दे दो। फ़ोन रखने के बाद जेब में, उसके बाद में क्या हुआ पता है, उन्होंने बोला
कि अब आप तीनों जाओ, ठीक है। अब उन दोनों के तो फ़ोन तो उन्हीं के पास थे, ठीक है, उन्हीं के पास दोनों के फ़ोन। तो उन्होंने हम तीनों को भेज दिया, क्योंकि मुझे मेरा फ़ोन मिल गया था, मुझे कोई टेंशन नहीं थी भाई, मुझे तसल्ली मिल गई थी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अपने मेहनत से फ़ोन लिया था भाई, इसलिए, ठीक है। और मेरा फ़ोन मिल गया, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं भाई चल पड़ा उन तीनों के साथ। हम 3 लोग निकल पड़े, 10 खम्भे पार किए, वापस आके देखा उधर कुछ भी नहीं था। अपने फ़ोन से मैंने फ़ोन किया, जो हमारे पास बार बार कॉलिंग कर रहे थे कि आप जल्दी आ जाओ यहाँ, उनके पास कॉल किया, हमने बताया ऐसी ऐसी बात है, स्कैम हो गया और यहाँ पर हम आए थे इधर मेट्रो के साइड में, इधर में 3 लड़के आके फ़ोन लेके चले गए कि ठीक है, मैं 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। तो भाई 1 मिनट के बाद में वो लड़का आ गया, क्योंकि उनकी दुकान ज़्यादा दूर नहीं थी, पास में ही थी, ठीक है। वो लड़का आ गया इतनी देर में। तो उधर में बोले कितने लोग थे, वो कि 3 लोग थे। कौन सी गाड़ी थी? मैं बोला स्प्लेंडर थी। कौन सी कलर की? ब्लैक कलर की। तो भाई हम उनके पीछे चले गए। ये बातें हैं 2023 की बात है, ये 23 की बात है, 2023 की। तो अभी मैं इस टाइम फरीदाबाद में हूँ, अभी तो 2026 चल रहा है भाई। तो मतलब उधर में वो भैया ने हम तीनों को बैठा के, 4 लोग थे, उन्होंने हेलमेट लगा रखा था एक ने, और वो 3 लोग थे, तो उनके पीछा करा था गाड़ी, काफ़ी दूर पीछा करा था। वो लोग कहीं पे भी नहीं दिखे थे दरअसल, पता नहीं एक ही दम गायब हो गए थे भाई, वो कहीं पे भी नहीं दिखे थे हमें रोड पे कहीं पे, कि ये है वो है ऐसे करके। काफ़ी गाड़ी निकल भी रही थी, काफ़ी गाड़ी आ भी रही थी, तो हमें समझ में नहीं आया, हम भी हो गए कन्फ्यूजन। तो उधर में वो नहीं मिले भाई, तो हम आ गए वापस अपनी दुकान पे। उधर में हमारे भैया ने पूछा कि ऐसे ऐसे क्या हुआ था, मतलब मैंने फ़ोन तो अपना ज़बरदस्ती ले लिया था। तो मेरे भैया ने मुझे बोला कि इतना भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, इधर में पता है तुझे? मैं बोला क्या पता है? कि इधर में ब्लेड वगैरह मार देते हैं, जेब में ब्लेड रखते हैं, हाँ जेब में ब्लेड रखते हैं, ऐसे करके गर्दन पे घुमा दिया होता, हाथ पे घुमा दिया होता, फिर क्या होता। मैं बोला भैया मुझे नहीं पता था, दरअसल मैं स्टार्टिंग ही में अपने मतलब पहली बार आया था, मुझे क्या पता था ऐसी चीज़ होती है। तो इस नोएडा छोड़ दिया था इसके लिए मैंने, क्योंकि ऐसी चीज़ गलत बहुत ज़्यादा होती है नोएडा में, जो हम रियलाइज़ करते हैं, मतलब कन्फ्यूज के 15-20 दिन रहा था, उधर से निकल आया था। वही सेम चीज़ उधर ही हो रही थी जो मैं आपको बता रहा था। अब आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा पीछे विशाखापट्टनम की तरफ, ठीक है। तो विशाखापट्टनम में क्या हुआ था, अंकल थे, हमको ले जाने की सोच रहे थे कि इनसे कुछ होटल पे काम करवा लेंगे, वो है ये है। तो हमने ऐसा नहीं होने दिया, और हम फाइनली हम बोले अंकल जी हमें नहीं जाना कहीं पे, हम यहीं पे सो जाएंगे, आधी रात काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह होके हम उधर पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमें जाना है अपनी मंजिल की तरफ। कि ठीक है तो कोई बात नहीं, सो जाओ। तो वो गाड़ी लेके अंदर चले गए, हम आराम से सोए 6-7 घंटे। आराम से सोने के बाद सुबह उठे, फ्रेश वगैरह हुए, फिर चल दिए अपने सफ़र की तरफ। हम निकल गए उधर से कम 10-12 किलोमीटर पैदल ही पैदल, कम से कम हमें 4-5-6 घंटे लग गए थे, ठीक है। और अभी मैं नौरता चल रहे हैं इस टाइम में, मैं वैष्णो धाम गया था, अभी तो ख़त्म हो गए नौरता, जो चल रहे थे नौरता उस टाइम में मैं वैष्णो धाम गया था। तो उधर में हमने 3-4 घंटे में एक साइड की परिक्रमा कंप्लीट कर दी थी भाई, और दूसरी साइड में 4 और 4 8 घंटे हो गए थे भाई कंप्लीट होने में, दोनों साइड से हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी हमें। तो ऐसे ही सेम है, उधर में हम पहुंच गए, जो अभी मैं बता रहा था, अब आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा आगे, जहाँ पर मैं बता रहा था तेल वगैरह लोड होती है उस ट्रक में। तो वो ट्रक जा रहा था सीधा राजस्थान भरतपुर की साइड में। तो ये हमारे लिए सबसे बहुत खुशी की बात थी भाई, कि वो मतलब कि राजस्थान जा रहा था, इससे ज़्यादा कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती भाई, है सही बात है। कोई बात नहीं, बने रहे वीडियो में, और इंटरेस्टिंग होगी भाई, अभी तो देखो आप, सुनते जाओ, मज़े आएंगे वीडियो में। लाइफ में सबसे पहली बार मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ कि आपको मोटिवेट करना पड़ रहा है भाई। मतलब आप एक और चीज़ करना, मैसेज करते रहना कमेंट में कि आप कहाँ कहाँ से ब्लॉग देख रहे हो, ताकि मुझे उम्मीद जागे कि हमारा ब्लॉग काफ़ी दूर तक जा रहा है, नहीं जा रहा है, इस चीज़ से हमें रियलाइज़ हो, और इस वीडियो के बारे में और इस जानकारी के बारे में भी, और ये जो मेरी कहानी है इसके बारे में भी बताएं, कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ठीक है। तो उधर में हम पहुँचे, उधर में एक भैया थे, करीब 30-35 साल के होंगे, काफ़ी अच्छे थे। तो भैया ने हमें बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, हम बोले कि सर ऐसे ऐसी बात है, राजस्थान जा रहे हैं, कि आप ऐसा करो, ये जो गाड़ी लोड हो रही है कि हाँ, कि ये गाड़ी जाएगी राजस्थान भरतपुर पे, आपका गांव कहाँ पर है? बोलो हम उधर के ही हैं, हमारे गांव होगा लमसम 10 किलोमीटर उससे।
कि ठीक है ये गाड़ी उधर जा रही है पर ये गाड़ी परसों लोड होगी, उसके अगले दिन जाएगी। तो भाई हमने 4-5 दिन उधर काटे थे, 4-5 दिन उधर काटे भाई। जो वो था ना उसका ओनर, मार्वल का ओनर था, जो मार्वल वगैरह अपलोड एक से दूसरी जगह पहुंचाता है, इतना अच्छा इंसान था भाई, इतना अच्छा कि लाइफ में कोई नहीं होगा इतने। उसने इतनी हेल्प करी थी हम लोगों की, 6-7 लोगों की। सुबह शाम खाना, दोपहर में चाय, सुबह शाम खाना, दोपहर में चाय, सुबह शाम खाना, दोपहर में चाय। 4 दिन रहे थे हम, 4 दिन ऐसा ही किया था रेगुलरली, ठीक है। और हमको सोने के लिए तो खास जगह नहीं मिली थी, पर एक चीज़ थी, खाना भरपेट मिल रहा था हमको खाने के लिए, और इससे ज़्यादा कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। तो हम पता है क्या करते थे, मार्बल पे सो जाते थे। मार्बल जो मार्बल लगी रहती हैं ईंटों के सारे, उनके अकॉर्डिंग ही सो जाते थे, कभी मस्ती भी कर लेते थे। तो उधर में 1-2 बार पुलिस वाले भी आए थे, आप कहाँ जा रहे हो, हम बोले राजस्थान जा रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आधार कार्ड फादर कार्ड भी देखा था, उन्होंने देखा ठीक है कोई बात नहीं चलेगा। तो उन्होंने बात भी करी थी उनसे, पुलिस वालों से। वो बोले सर ऐसे ऐसे बात है, हमारे आदमी है और वो राजस्थान जा रहे हैं, हमारे जानकार हैं, रिश्तेदारी हैं हमारे, ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने भाई रिश्तेदार बना लिया था हम लोगों को। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो भाई अगर जो ब्लॉग देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच इतनी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो मतलब उधर में मतलब हम रुके काफ़ी दिन और काफ़ी इन्जॉय भी किया था। उसके बाद में हमें उस गाड़ी में बैठा दिया, तो 2 बंदों को तो आगे बैठा दिया था, ड्राइवर था अकेला ही बस, 2 बंदों को आगे बैठा दिया, तो हम पीछे बैठ गए थे भाई। तो पीछे में हमें बीच बीच में जगह थी, उधर में गैप था। तो रात चलते चलते हो गई, सुबह भी हो गई, फिर रात हो गई, फिर सुबह हो गई, ऐसे 4-5 दिन कट गए। दोपहर में कभी गर्मी में कभी कहाँ पे। भाई साहब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, दोपहर में है ना पहाड़ों पे रह के गाड़ी गई है, पहाड़ों पे रह के गाड़ी गई है। दूसरी बात क्या, इतनी तेज़ गर्मी थी ना कि दोपहर में हम पता है टेलों पे बैठ भी नहीं पा रहे थे ठीक से, इतनी गर्मी लग रही थी। तो हमने पता है क्या किया, कोई चप्पल उतार के उधर उधर जाए टेल पे, किसी ने शॉल बिछा रखा है टेल पे। भाई मतलब हालत ख़राब हो गई थी। आप बस बने रहे, वीडियो को पूरा देखें एंड तक चले थे। उसके बाद में भाई एक पड़ गया, मतलब वो बोलते हैं टोल टैक्स, टोल टैक्स बोलते हो। उधर में चेकिंग चल रही थी पुलिस वालों की, कोई आदमी तो नहीं जा रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि उस टेल के अंदर में बीच में गैप गैप थे। तो भाई पता है कि हमने क्या किया, जल्द बल्द चप्पल उसमें डाली और हम लोग कम्बल फम्बल बैग वगैरह सब लेके उधर में बैठ गए बीच में जाके। अब पुलिस वाले ने इतना शुक्र है कि वो ऊपर चढ़ के नहीं आया ज़्यादा, बस उतना चढ़ा और देखा ऐसे करके कोई नहीं है, ठीक है उतर गया। अब भाई उधर से बच के निकले हम। बता रहा था उधर की साइड में एक और बॉर्डर पड़ गया था, तो उधर में काफ़ी ज़्यादा बहुत ही पावरफुल चेकिंग हो रही थी, तो उधर में हमें उतरना पड़ा था। तो उधर में हम उतर के सोच रहे थे कि हम खेत में रह के निकल जाएंगे शॉर्टकट, पर उन लोगों ने हमें देख लिया था पहले ही उतरते टाइम में, ठीक है। उसके बाद में ट्रक वालों ने बोला कि ऐसे ऐसे बातें, राजस्थान जा रहे हैं, कि ऐसा करो ये नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, यहीं छोड़ो और आप निकलो, आपको जाना है तो आप जाओ, नहीं तो फिर आप इनके साथ ही फंसो फिर। तो उन्होंने क्या किया, उधर में चेकिंग चल रही थी कोरोना वायरस की, तो उधर में चेकिंग किया हमको। उधर के जस्ट 2-3 किलोमीटर एक मैच का ग्राउंड था, उधर में हमें ले गए खूब आराम से। उधर में हमें रोटी पानी दी खाने को। उसके बाद में उधर में काफ़ी सारी बस खड़ी थी, कम से कम 500-600 से ऊपर बस होंगी भाई उधर ही ग्राउंड में अंदर। काफ़ी सारी बस, कोई बस कहाँ की, कोई बस कहाँ पे, कोई बस कहाँ पर जा रही है, मतलब काम से, कि उन लोगों को उधर छोड़ना, उन लोगों को उधर छोड़ना। चीज़ हमने पहले रियलाइज़ नहीं करी थी कि हम लोग उधर जाएंगे, हम लोग उधर जाएंगे। तो उधर में क्या हुआ कि रात हो गई, तो उधर में हमें खाना खाना मिला, फिर हम उधर सो गए थे। सोने के बाद में उधर से हम सुबह खड़े हुए, अपना आधार कार्ड दिखवाया कि हमें इधर जाना है, अपना आधार कार्ड दिखवाओ और जाओ। तो हमें मथुरा जाना था दरअसल, तो हमारी मथुरा वाली गाड़ी थी ना, वो ऑलरेडी पहले ही निकल चुकी थी भाई। तो वो गाड़ी दोबारा आएगी लौट के। उसके बाद में हम पहुँच गए थे, महाराष्ट्र से आगे निकल चुके थे हम, उधर पे ही हमारी चेकिंग हुई थी। तो उधर में मतलब हम पता नहीं, वो जो हमारे जो गाड़ी वाले भैया थे वो पता नहीं कैसे घूम फिरा के ले जा रहे थे, पर हमें महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पकड़ा हुआ था, ठीक है। जब हमें महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पकड़ा था तब हमारी फुल चेकिंग हुई थी उधर में, और काफ़ी सारी गाड़ी थी जो हम लोगों को, काफ़ी लोगों को राजस्थान भेज दिया, काफ़ी लोगों को कहीं पे भेज दिया। तो वो जो हमारी मथुरा वाली गाड़ी थी वो तो निकल चुकी थी, हमने सोच लिया था कि अब क्या होगा। तो एक गाड़ी जा रही थी भाई जयपुर भरतपुर के लिए, बस जा रही थी। तो जो हम लोग बचे थे, फिर उसके बाद में हम सोचने लगे यार ऐसा क्या, मतलब हम टोटल 6 लोग थे, बस में 4 लोग बैठ गए थे, 2 लोग हम ही रह गए थे मथुरा वाले,
एक हमारे जो चाचा थे खास थे वो, और एक मैं, हम 2 लोग थे बस मथुरा से। तो हमने सोचा कि इन्हीं की बस में बैठ के चलते हैं और राजस्थान से अलग चेंज कर लेंगे। तो भाई उनकी बस में बैठ के गए उधर, और यही था सफ़र। मुझे ये अभी नहीं पता इतना ज़्यादा, पर जो मुझे याद है मैं आपको बता रहा हूँ, और बाकी आप सुन ही रहे हो, ठीक है। तो उधर हम लोगों को ले गए भाई। तो उधर में एक ग्राउंड था, उधर में भी हमको ऐसे ही करके उतार दिया, उन लोगों को भेज दिया घर, हम दोनों लोगों को उतार दिया, हमारे अंकल जी को और हमको। अब भरतपुर में जब उतारा, उधर में एक ग्राउंड था, उधर मथुरा की साइड में, अरे ऐसा कुछ गांव का नाम है, उधर में एक ग्राउंड है मथुरा में, देख लेना कभी भी लोकेशन डाल के। उसको क्या बोलते हैं, मतलब हमारे रिफाइनरी से जस्ट, हमारे मथुरा वृंदावन से ज़्यादा होगा, वो होगा 30-40 किलोमीटर। उधर में एक ग्राउंड है, उधर में ले जाके हम लोगों को छोड़ दिया, ठीक है। अब कितना फेर खाया है हम लोगों ने, आपको मैं सभी बता रहा हूँ, इस बुक को मैं सभी अच्छी तरह से बता रहा हूँ, क्वालिटी के साथ, जो हमारे साथ हुआ था जो, ठीक है, आप भी नोटिस करना। तो उधर में हम ले गए, उधर में भी स्टेडियम था, उधर में हमको ले गए थे, उधर में चेकिंग हुआ। हमें भाई डर था, मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि कहीं हमें कोरोना ना लग गया हो, वो है ये, हम इतना दिन से बाहर चल रहे हैं, ये चीज़ भी थी। हमारे चेहरे पे मार्क्स नहीं था, ठीक है। ऐसे ही आराम से टेंट वेंट लग रहे थे भाई उधर में, तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था हमने। मतलब ऐसा लग रहा था हम यूपी में तो आ गए थे, ऐसा लग रहा था अपने गाँव में आ गए। हमारे मम्मी पापा जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे भाई, रो रो के। हमारी फैमिली सोच में पड़ गई थी कि क्या हो गया, हमारा लड़का अभी नहीं आया। हमें ये चीज़ करते करते टोटल 30 दिन हो चुके थे, मतलब 1 महीना, ठीक है। 1 महीना से मतलब हम कुछ पैदल चले थे, कुछ कार से चले थे, कुछ ट्रक से चले थे, कुछ कैसे करके चले थे। 1 महीना हो गया था पूरा बात को, ठीक है। 1 महीने से 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा होने के बाद हम पहुँचे उधर में, कहाँ पर, हमारे मथुरा के जस्ट 40-50 किलोमीटर के एरिए में, ठीक है। एक गोल एरिया हो गया जैसे, उधर में पहुँचे। उधर में एक गाड़ी जा रही थी, मतलब मथुरा की, तो वो सीधी रिफाइनरी होगी, सीधी आगरा जा रही थी भाई। तो भाई उस गाड़ी में हमने चेकिंग वेकिंग कराई, और मतलब जो अपना आधार कार्ड है वो दिखाया, और उधर उस गाड़ी में बैठ के हम लोग निकल गए अपने घर की तरफ। और भाई जब हम लोग घर की तरफ निकले तो सुनसान रोड, कोई भान नहीं था भाई उधर में, कोई भी। और आगरा और दिल्ली का गए होंगे कभी ना कभी प्रेम मंदिर के दर्शन करने, कभी ना कुछ भी करने गए होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा वो कितने वाहन चलते हैं उधर, हज़ारों वाहन निकलते हैं भाई। उस रोड पे एक भी वाहन नहीं था भाई। उसके बाद में हमारी गाड़ी हमें मेन रोड पे उतार गई थी, रिफाइनरी के जस्ट इस साइड में। तो उधर से हम पैदल पैदल चलने लगे, आगे बढ़े। तो इतनी देर में हमने करा था अपने भैया के पास फ़ोन, और हमारे भैया दरअसल ट्रक चलाते हैं, ठीक है। अगर जो हमारे भैया ब्लॉग देख रहे हैं तो नमस्ते आपको सबसे पहले, और बने रहिए ब्लॉग में, एंजॉय करिए और हमारी लाइफ का सच जानते रहें, ठीक है। तो धन्यवाद इतनी देर के लिए हमारे ब्लॉग में बनने के लिए, और बने रहें इससे आगे, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और आपकी अगर जो कृपा हुई तो हम जल्दी 1 मिलियन पे पहुंच जाएंगे। और अभी तो हमारे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं, पर आपकी सपोर्ट रहेगी और आपका प्यार रहेगा तो हम ज़रूर 1 मिलियन पे अवश्य पहुंचेंगे, और जल्द से जल्द पहुंचेंगे, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, जहाँ से भी देख रहे हो ये वीडियो, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन होगा, मुझे मिलेगा। जो चीज़ आप लोगों से मिलेगी ना, वो किसी से नहीं मिलती भाई। जो हमारे फैंस होते हैं ना, उनसे काफ़ी अच्छी चीज़ मिलती है हमें सीखने के लिए। तो आपको मैं अपनी लाइफ की सारी बातें बता रहा हूँ जो मेरे साथ गुजरी है, ठीक है। तो उसके बाद में हमें उधर में छोड़ के हमारे भैया के पास मैंने कॉल किया। हमारे फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं था भाई, आपको बताऊँ, रिचार्ज ख़त्म हो गया था, पैसे नहीं थे भाई। तो एक अंकल का था, वो पता है कटिंग की शॉप थी उनकी, वो कटिंग कर रहे थे। बोला अंकल ऐसे ऐसी बात है, हमें फ़ोन करना है, हमें जाना है। कि कहाँ जा रहे हो बेटा? कि जो हमारी जो रिफाइनरी है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा, उसके पास में ही गाँव है हमारा, 10 किलोमीटर के एरिया में। कि ठीक है ले लो। फ़ोन करके हमने भैया के पास फ़ोन किया, भैया लेके आए थे कार। भैया हमारी खुद की कार नहीं है भाई, हमारा दोस्त है हमारे भैया का, उनकी कार थी। तो हमारे भैया जो ट्रक वगैरह चलाते थे, उनके ओनर जी की कार थी, वो कार लेके आए थे, स्विफ्ट थी वो गाड़ी। उसमें हम बैठे, उसमें सीट भी बैठा था भैया का। तो मतलब हमारे चेहरे पे जो इतना एरिया होता है ना, ये एरिया, ये पूरा मतलब धूप में बोलते हैं कि वो आ जाता है अंधेरा अंधेरा से चेहरे पे, बाकी सब जगह ग्लो था। और 15-20 दिन हम रूम पे मतलब बंद रहे थे, तो मैं थोड़ा गोरा भी हो गया था भाई। अभी तो मैं काला दिख रहा हूँ आपको मजाक उड़ा रहा हूँ मैं अपना ही, ठीक है। तो उसके बाद में भाई मतलब हमारे भैया हमको लेने के लिए आए, गाड़ी रोकी साइड में, हम बैठ गए अंदर। तो
तो जो भैया के ओनर थे ना वो बोलने लगे कि यार ये कितना गोरा है यार तेरा भाई और तू कितना काला है। ऐसे करके हमारे भैया को बोल दिया, हमारे भैया को आ गई हंसी। ठीक है, तो हमारे भैया ने इस चीज़ को बता, भाई मैं थोड़ा शांति था और मैं शांत रह के बात करता रहा। मैं बोला ऐसे ऐसे बात है, ऐसे हो गया, मैं वैसे हो गया। तो घर जाने के बाद भाई साहब हमारी मम्मी जी जो हैं अलग ही लेवल की खुश हुई थी भाई। तो हमारी मम्मी जी पता है, फिर हम पूरी फैमिली हमारे गांव में नहीं रहते थे, हम रहते थे बुआ के घर। ठीक है, वो भी बात बताऊंगा। मैं गांव में गया एक रात को। ठीक है, एक रात मैं गांव में गया, हमारे चाचा जी के घर रुका, आराम से खाना वाना खाया, उधर सोया एक रात। भैया बोले सो गए हो कि तू मम्मी के पास चला जाइयो। ठीक है, तो उसके बाद में हमारे भैया तो चले गए थे गाड़ी पे, मैं बचा था। और एक हमारे रिश्तेदार थे रिलेटिव भैया के, वो भैया के रिश्तेदार थे जो अलीगढ़ जा रहे थे। अलीगढ़ में हमारी बुआ जी की शादी हुई है, उधर में ही हमारी फैमिली रहती थी कुछ टाइम के लिए, 2-3 महीने के लिए। तो लॉकडाउन लग रहा था जब उधर ही थी हमारी मम्मी जी और हमारी पूरी फैमिली। ठीक है, तो हमने घर पे खाना वाना खाया। हमारे जो प्रॉपर गांव था, ठीक है, हमारे गांव का नाम है दरअसल धर्मपुरा। आपने जो भी हमारे धर्मपुरा से ब्लॉग भाई देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच ब्लॉग में बनने के लिए, और हमेशा ऐसे ही ब्लॉग में बने रहें एंड वीडियो देखते रहें एंड एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम उधर में रुके थे धर्मपुरा में, अपना एंजॉय किया खूब बढ़िया, खाया पिया, सो गए आराम से। सुबह होके हम निकल गए। स्प्लेंडर गाड़ी थी उस दोस्त के पास, भैया के रिलेटिव जो रिश्तेदार थे, स्प्लेंडर गाड़ी थी। उधर में जाके अलीगढ़ में मतलब उसने 2 घंटे में ले जाके भाई गाड़ी धर दी थी। इतनी तेज चलाई थी, रोड खाली था, सू सू ऐसे करके उल्टी सीधी गाड़ी चलाई भाई उसने। 2 घंटे में ले जाके पहुंचा दी भाई उसने गाड़ी। हम उधर में पहुंच गए अलीगढ़ में। उधर में कटिंग और करता था, मेरे बाल इतने बड़े हो गए थे कि मुझे कटिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं मिला। तो उधर में मेरी कटिंग करवाई, मेरे बाल करवा दिए इतने इतने भाई, मतलब चारों बगल से इतने इतने करवा दिए। मेरी मम्मी के पास फ़ोन करके बोला कि तुम्हारे लड़के के कैसे बाल कटवा के लाऊं। तो मेरे पास बैग भी टक रहा था, मेरे बाल कटवा दिए अलीगढ़ में। उसके बाद मैं पहुंच गया मैं मम्मी के पास। उधर से भाई और इंटरेस्ट बढ़ता है। मेरी मम्मी ने मुझे सबसे पहले गले लगाया, हाथ चूमे मेरे, और अलग ही फीलिंग थी भाई। मतलब मैं क्या बताऊं आपको। मैं उस टाइम पे घर पहुंचा था जिस टाइम पे मेरे सारे घर वालों की शादी हो गई थी। सबसे पहले मेरे भैया की, जो बड़े भैया हैं हमारे, उनकी शादी हो चुकी थी लॉकडाउन के दौरान। जो दीदी हैं उनकी रिश्ते हुए थे, वो जो दीदी हैं उनकी भी शादी हो चुकी थी। तो भाई मैं उस टाइम पे पहुंचा था जब शादी ख़त्म हो गई थी भाई। हमारी भाभी जी घर आ गई थी, हमारी दोनों दीदी अपने ससुराल में चली गई थी भाई जब मैं घर पहुंचा था भाई। कितना मतलब सोचने की बात है, आप जैसे कि समझ सकते हो भाई पूरी फीलिंग, ऐसा कुछ है मैटर। तो मतलब यार उस दिन मम्मी मिली हमको, काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला, हमारी बुआ जी का प्यार मिला। बुआ के लड़के जो ये वीडियो देख रहे हैं तो उन सभी को मेरा नमस्कार। ऐसे बने रहे ब्लॉग में, जय हिंद जय भारत करते रहें। ठीक है, और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो हमारे बुआ के जो लड़के हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था हमें, सही बताऊं, क्योंकि जो हमारे वो बचपन से हमारे गांव में रहते थे। तो उनकी झोंपड़ी थी पहले हमारे गांव में, बगल में जस्ट हमारा प्लॉट है, उधर में ही घर बनवाया था उन्होंने झोंपड़ी डाल के। कम से कम 1-2 साल रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता था उनसे, क्योंकि वो हंसी मजाक ज़्यादा करते थे, कॉमेडियन बातें ज़्यादा करते थे। उनसे हमें इतना दिल लग गया था ना कि शायद हमारे फैमिली में किसी का दिल नहीं लगा था उससे। बुआ जी के लड़कों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ये ब्लॉग बुआ जी को और दिखाना, ताकि बुआ जी को मोटिवेशन मिले क्या उनका कुछ कर रहा है बेटा। ठीक है, तो हमारी बुआ जी कभी कभी मस्ती कर देती हैं। बुआ जी को मेरा नमस्कार। ठीक है, और जितने भी मेरे फैंस ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू मेरे ब्लॉग में बनने के लिए, और बनते रहें हमेशा। तो लव यू ब्रो। तो भाई उसके बाद में क्या हुआ कि हमारी बुआ जी के जो लड़के हैं उन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, हमारी बुआ ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, हमारी फैमिली ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, क्योंकि हम 1 महीने के बाद में घर लौटे थे, वो भी लॉकडाउन के दौरान। तो मेरी भी अलग ही खुशी थी। और उस टाइम पे भाई मैं इतना गोरा हो गया था, मैं अभी तो बता ही नहीं सकता। मतलब मुझे ये चीज़ पता है कब रियलाइज़ हुई थी, जब मैं अभी गया था 2-4 दिन पहले। मैं दरअसल मैं उधर गाँव में कम जाता हूँ, जो हमारी बुआ जी का गाँव है, मैं उधर में कम जाता हूँ। तो उधर में एक मोटा भी होके आया था, तो अभी इतना पतला है वो है ये करके। तो ये चीज़ मुझे उस दीदी ने बताई थी मेरी ने, तो उस चीज़ के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा हंसी उड़ाई थी, क्योंकि अब मैं ऐसा ही रहूँगा काला हमेशा। और इन्जॉय करो बस, तुम मज़े लो।
तो ये सब का ब्लॉग, आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया और ये लास्ट कहानी है मेरी। इसके बाद में कोई कहानी नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में गाँव पहुँच चुके थे। नमस्कार, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बने